हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्य ऑनलाइन स्टडी। काव्य ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट और रिपीटेड से रिलेटेड हमारा विषय है पर्यावरण। इस पर्यावरण में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो हम इस पे बात करते हैं। इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं यह जो है कि जो इसमें हम लेकर आए हैं विटामिन। विटामिन क्या है इसमें, जो हम भोजन स्वास्थ्य, इसके पिछले वीडियो 2 बना चुके हैं या तीसरा वीडियो है। तो हम इसमें लेकर आए हैं विटामिन। तो हम देखते हैं विटामिन से हमें क्या लाभ होता है, विटामिन से क्या किस चीज की कमी हो सकता है। तो हम इस पे आज बात करते हैं। तो देखते हैं विटामिन। विटामिन है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के रोगों से रक्षा रहता था सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह जो विटामिन है यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें जो है शारीरिक मतलब जो शरीर का जो रोग होता है उसमें क्या करता है, विटामिन जो है रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और हमारी वृद्धि को बढ़ाता है। हमारी वृद्धि की आवश्यकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो विटामिन की कमी, हमें विटामिन की वजह से जो हमारे विटामिन का होता है रोग से भी रक्षा करता है। अगर हम कुछ जो हम खाते हैं, हमारे विटामिन जो हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हम क्या हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा रोग बढ़ता चला जाएगा। और यह जो है सामान्य बुद्धि, जो इसमें सामान्य वृद्धि होने लगता है, बुद्धि होने में लगता है। और यह जो होता है क्या करता है, यह रक्षा करने लगता है। यह जो विटामिन बी और सी, मतलब विटामिन बी एवं सी जो है यह एक जल में एक एडी और के वसा में घुलनशील होता है। मतलब जो है विटामिन बी और यह सी है वह जल के लिए, और ए और डी जो वसा है वह घुलनशील होता है। मतलब विटामिन सी और ए डी जो है वह क्या होता है, यह जो होता है घुलनशील होता है। किसमें होता है, वसा और जल में होता है। वसा और जल में होता है। यहाँ पे वसा और जल में यह क्या होता है, घुलनशील होता है। तो हम देखते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो हम इस पे बात करते हैं। तो देखते हैं ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन, बी है जल में घुलनशील विटामिन। तो यहीं पे बात की है कि बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है और ए और डी जो है वसा में घुलनशील होता है। यह जो होता है जब घुलनशील होता है तो शरीर के लिए मतलब लाभदायक होता है। और इसमें देखते हैं जो ए है वसा घुलनशील विटामिन में, तो ये पहला इसमें है विटामिन ए की जब कमी होती है, इसमें जब वसा में जब विटामिन ए की कमी जो होती है उससे क्या होता है, रतौंधी होता है। उससे जो होता है रतौंधी होता है। और यहाँ पे दूसरा जो है विटामिन डी, यहाँ पे जो विटामिन डी है इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, किस चीज की कमी हो सकती है, तो इसमें रिकेटस का हो सकता है। और तीसरा जो है विटामिन ई जो है वसा में ही आता है, वसा के घुलनशील में ही होता है। तो यह होता है विटामिन ई जो होता है बांझपन एक बीमारी होता है, मतलब कमी होता है, बीमारी होता है। तो बांझपन एक बीमारी है। यह किस किस कमी से होता है, ई की कमी से होता है। यह नपुंसकता होता है। यह जो होता है एक बीमारी होता है, एक बीमारी का नाम है। और यह किसके कमी से होता है, तो विटामिन ई के कमी से होता है। अगला है जो चौथा है इसमें का विटामिन के जो है वह किसमें होता है, वसा में ही होता है, वसा में ही होता है। तो यह जो होता है हीमोफोलिया होता है। हीमोफोलिया भी एक विटामिन रोग होता है जो विटामिन के की कमी से होता है, के की कमी से होता है। अब हम बात करते हैं जल, जो बी है जल का घुलनशील जो होता है, हम इस पे बात करते हैं। तो जो इसमें का पहला है विटामिन सी यहाँ पे हम लिए थे कि विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, तो इस विटामिन सी की कमी से स्क्रोधी हो सकता है। यह जो होता है कि एक बीमारी होता है, यह क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और दूसरा जो है विटामिन बी जो होता है यह क्या होता है, जल में होता है, मतलब जल की कमी से होता है। तो यह को होता है
कॉम्प्लेक्स होता है। जो कॉम्प्लेक्स जो होता है यह किसके वजह से, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी बी की कमी से हो सकता है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है जो यह किस बीमार किस रोग के किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, या याद रहेगा तभी ना कि विटामिन बी की कमी से यह रोग हो सकता है। या इसमें पूछ देगा कि रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी का भी जो हमें याद रहेगा, पता रहेगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तभी ना हम मान सकेंगे। तो यह होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी। जो विटामिन बी है कॉम्प्लेक्स जो है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसके जो है यह कई भागों में बांटा हुआ है। विटामिन बी जो है कई भागों में बांटा हुआ है। तो यह जो होता है जब कई भागों में यह बांटा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन ए भी होगा, मतलब विटामिन बी 1 होगा, बी 2 होगा, बी 3 होगा, इस टाइप में जो है यह बांटा हुआ है और कैसे कार्य करता है। तो हम देखते हैं जो विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स जो है कई भागों में बांटा हुआ है, तो यह जो है बी 1 विटामिन बी 1 की वजह से कौन सी चीज की कमी हो, जब कमी होती है तो क्या रोग होता है, तो बैरी बैरी रोग होता है। बैरी बैरी रोग होता है। अगर पूछ देता है बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है, तो जब बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है, तो वह होता है बी 1 के कमी से, विटामिन बी 1 के कमी से होता है। हम दूसरा बात करते हैं विटामिन बी 2। विटामिन बी 2, तो विटामिन बी 2 जो होता है किलोसी होता है, किलोसिस होता है। जब किलोसिस की कमी से होता है तो विटामिन बी की कमी से किलोसिस होता है। हम अब बात करते हैं इसमें विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 तो इसमें जो होता है बाजपन होता है, बाजपन होता है। और इसमें जो होता है विटामिन बी 5 होता है, विटामिन बी 5 होता है। तो इस है विटामिन बी 5 की वजह से पहले ग्राफ जो होता है वह रोग होता है, तो इसके कमी से होता है। ये विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिनिया होता है, एनीमिनिया होता है। एनीमिनिया किस कमी से होता है, विटामिन सारा जो होता है यह किसकी कमी से होता है, तो यह जो होता है एनीमिनिया, ये भी जो होता है उसी की कमी से होता है। मतलब 6 भी और जो होता है यह 6 भी और 12 भी, विटामिन बी 6 और 12 से क्या होता है, ये दोनों का हो सकता है, दोनों हो सकता है। और इस पे बात करते हैं विटामिन एच। विटामिन एच की कमी से क्या होता है, त्वचा, मतलब जब विटामिन एच की जो कमी होती है तो त्वचा की, मतलब त्वचा में त्वचा के लिए बीमारी होता है। मतलब इसमें जो त्वचा पे होता है जो दाना दाना जैसे निकलने लगता है, इसमें जो कमियां होती है, मतलब त्वचा की बीमारी होने लगती है, तो वह त्वचा पे कुछ निकलने लगता है, दाने जैसे निकलने लगता है या कुछ अलग जैसे होने लगता है, तो वह क्या होता है, विटामिन एच की कमी से होने लगता है। अब हम बात करते हैं विटामिन जो यह होता है विटामिन का कार्य। विटामिन का कार्य क्या करता है, तो विटामिन के जो कार्य क्या करता है, तो हम देखते हैं विटामिन का कार्य क्या करता है। पांचवें में विटामिन आवश्यक सहकारी है। विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारिक एंजाइम में भागों के लिए के रूप में विशिष्ट प्रोटीन का समायोजन करता है। मतलब यह जो होता है यह जो विटामिन होता है हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में वृद्धि करता है, हमारे शरीर की हर अंगों में वृद्धि करता है और उसका क्या होता है, कार्य करता है। अगर हम विटामिन हमें नहीं समय पे मिलेगा तो वह क्या होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। जब बीमार पड़ सकते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हमारी हर एक चीज की में कमी होने लगती है। और जब विटामिन जो हम खाते हैं, मतलब विटामिन का जो आहार होता है पौष्टिक में ही मिलता है। जैसे मेरे विटामिन से उसमें हम गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं और अन्य फल फूल में खाते हैं। यह जो होता है फल खाते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, तो यह क्या होता है, हमें विटामिन मिलता है। तो इसका संबंधित शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से भोजन से होता है, मतलब वसा के भोजन से होता है। तो इसमें जो होता है जो प्रोटीन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, जब कार्बोहाइड्रेट इसमें प्राप्त होता है, जब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह प्रोटीन का कार्य करता है। यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कार्य करता है। जब प्रोटीन का कार्य करता है तो वसा होता है, मतलब वसा में जो यह विटामिन ए बताए हैं और सी बताए हैं,
डी बताए हैं। तो यह जो होता है यह वसा में जो हम भोजन प्राप्त करते हैं तो इसकी भी कमी को पूरा करते हैं। मतलब हम जब विटामिन समय से करते हैं, मतलब विटामिन जो हमारा जो हम आहार लेते हैं, जो हम खाते हैं, तो समय पे हम खाएंगे, समय पर जब हमारे प्रोटीन शरीर को मिलता रहेगा तो हमारे ये क्या होता है, रोग नहीं होता है, रोग नहीं होता है, हमारे शरीर की रक्षा होता है, रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह जो है पॉइंट में है, ये उपचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड वह जल का मोचन करता है। यह जो होता है, जो विटामिन जो होता है, यह हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बीमारी से मुक्त करता है। मतलब हम अपने समय पर करते हैं तो हमें बीमारी नहीं हो सकती है। और यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह प्रोटीन का कार्य करता है, वसा का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह जल का मोचन करता है, मतलब जल को घुलनशील बनाकर और हमारे शरीर में कार्य करता है। और इस पे हम बात करते हैं जो प्रोटीन आहार जो है, मतलब आहार पे हम बात करते हैं। तो आहार जो होता है, यह जो होता है हमारे शरीर में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो जो हमारे शरीर में जो मिलता है, तो हमारे शरीर में क्या मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, विटामिन से मिलता है, वसा होता है, जल होता है। यह क्या सब होता है, हमारे शरीर को पौष्टिक रखता है। जब पौष्टिक रखता है तो हमारे जब शरीर के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि यह जो होता है संतुलित जो आहार होता है वह हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करता है। ऊर्जा, विटामिन, खनिज, जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। जब अवशोषित करता है तो हमारे जो शरीर में वह क्या करता है, कार्य आहार जो होता है वह हमारे शरीर को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। तो हम बात करते हैं यह जो होता है कि जो मतलब एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति के लिए जो आहार जो होता है वह कितना होना चाहिए। तो आहार जो होता है प्रतिदिन 300 मतलब 3500 ग्राम जो होता है, कैलोरी जो होता है, 3500 जो कैलोरी होता है वह क्या होता है, प्रति व्यक्ति के लिए वह आवश्यक होता है। कितना होता है, वह 3500 कैलोरी होता है। जब 3500 कैलोरी जो होता है वह कैलोरी जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मतलब यह बहुत आवश्यक होता है। कितना होता है, 3500 होता है। यह जो होता है ये इसकी जो पूर्ति की जाती है, जब इसकी पूर्ति की जाती है तो प्रतिदिन 500 का की जाती है। 500 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट की जाती है, 500 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट की जाती है। यह जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है 100 ग्राम का होता है, मतलब 100 ग्राम का वसा होता है। यह जो होता है 100 ग्राम का जो वसा होता है, यह जो होता है 100 ग्राम का वसा होता है। तो वह वसा जो होता है 100 ग्राम, और 100 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है। 100 ग्राम क्या होता है, यह प्रोटीन में भी होता है। 100 ग्राम प्रोटीन में भी होता है। जब प्रोटीन में होता है तो प्रोटीन की आवश्यकता है, इन सब की आवश्यकता क्या होती है, संतुलित आहार के लिए आवश्यक होती है। मतलब प्रति व्यक्ति जो होता है 3500 कैलोरी होती है इसकी, और यह 3500 कैलोरी जो होती है आवश्यक होता है। 500 ग्राम जो होता है इसकी क्या होती है, 500 ग्राम जो होती है कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें से 100 जो होता है 100 ग्राम का वसा होता है, जो 100 ग्राम का वसा होता है, और 100 ग्राम का प्रोटीन होता है। यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो उसका जब शरीर के जो हमारे स्वस्थ बनाने के लिए इसमें क्या होता है, समुचित, जो हमारा शरीर जो होता है समुचित होता है। इसमें वृद्धि होती है और ऊर्जा होता है, ऊष्मा होता है, और सभी पोषक तत्वों के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और जल, और इसमें खनिज, लवण आदि का और क्या करता है, सापेक्ष, इसका मतलब क्या करता है, अवशोषित करता है, यह अपने शरीर को बनाए रखता है। तो यह जो होता है, हम अपने समय समय पर जब हम विटामिन लेते हैं तो हमें हर चीज से रक्षा करता है। रोग से भी रक्षा करेगा, हमारी वृद्धि होगी, और हमारी हर बीमारी से रोग जब होता है तो बीमारी नहीं होता है, और हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।